बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। इलेक्शन से सिर्फ एक दिन पहले पाकिस्तान का अहम तरीन सूबा धमाकों से गूंज उठा। नाज़रीन, इतनी बड़ी तादाद में धमाके होना शुरू हो गए हैं कि जिससे दर्जनों शहादतें हो चुकी हैं और 50 के करीब लोग जख्मी हैं। मजीद धमाकों का अलर्ट जारी कर दिया गया है। आखिर यकदम ये सब कुछ क्या हो रहा है और कल का दिन कैसा गुजरेगा, इसकी तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर जो है वो 2024 के इलेक्शंस होने जा रहे हैं, लेकिन इलेक्शन से सिर्फ एक दिन पहले बहुत बड़ी तादाद में धमाके, खुदकुश धमाके और दीगर नौइयत के धमाके जो हैं उनको उनकी इत्तलात मिल रही है। नाज़रीन, दो बड़े धमाके हुए हैं। एक तो बलूचिस्तान के ज़िला पश्तीन के अंदर और एक किला सैफुल्ला के अंदर हुआ है, जिसमें कम अज़ कम जो इब्तदाई इत्तलात हैं 24 अफराद के शहीद होने की इत्तलात मिल रही हैं। नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये सब कुछ एक्सपेक्टेड था, क्योंकि पिछले कितने दिनों से ही इस बारे में इत्तलात भी मिल रही थी और अलर्ट भी जारी किया गया था कि दहशतगर्दों की जानिब से इलेक्शन के मौके पर धमाके किए जा सकते हैं और उससे पहले मुतअद्दिद मरतबा वाक़यात भी पेश आ चुके हैं। नाज़रीन, इससे पहले पिछले हफ्ते के अंदर एक दिन के अंदर बलूचिस्तान के अंदर 10 जो है वो हमले हुए। उन 10 तबाहकुन हमलों और बम धमाकों के अंदर मुतअद्दिद अफराद के मारे जाने की इत्तलात आ रही, सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमले हुए हैं। लेकिन नाज़रीन, हालिया दिनों के अंदर खास तौर पे दो सूबे केपीके और बलूचिस्तान जो है वो खास तौर पे हमलों की जद में रहे हैं। खास तौर पे जब से ईरान की जानिब से अटैक किया गया था बीएलए के कैंपों पर, उसके बाद पाकिस्तान ने दहशतगर्दों के अहम तरीन कमांडरों को ईरान की सरजमीन के ऊपर निशाना बनाया था। उसके बाद से पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में इजाफा हुआ। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि जब से पाकिस्तान के अंदर मौजूद जो मिसिंग पर्सनस के हवाले से इस्लामाबाद के अंदर बैठकर मारंग बलोच की जानिब से धमकियां दी गई थी, उसके बाद से जब वो इस्लामाबाद से उठ के गए और उसने कहा कि जी हम अब जा रहे हैं, और जाने के बाद अब जो है वो हम बड़े मायूस हैं, लेकिन इसके साथ ही उसने ये भी कहा कि अब जो है वो आने वाले हालात का ज़िम्मेदार पाकिस्तान होगा। तो नाज़रीन, वो वाज़ेह तौर पे धमकियाँ थी, जिसके बाद आप देखिए कि ये तमाम के तमाम जो अनासर हैं वो खुलकर सामने आना शुरू हो गए। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि मारंग बलूच के हवाले से जो वज़ारत दाखिला है उसने इंकशाफ किया था कि इस्लामाबाद धरने से पहले मारंग ने दुबई का एक विजिट किया था और दुबई के विजिट में उसकी रॉ के एजेंट्स या रॉ के जो ऑफिसर्स हैं उनसे मुलाकात हुई थी। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर ये सब जो प्रोपेगेंडा मुहिम है इसको आगाज़ किया गया। और नाज़रीन, उसके बाद आपने देखा कि जब से ये लोग उठ के गए, उसके बाद एक बड़ा जलसा इन्होंने क्वेटा में किया, दफ़ा 144 की धज्जियां उड़ाई और उसके बाद से धमाकों का सिलसिला शुरू हो चुका है। नाज़रीन, दहशतगर्दों की जानिब से किया जाने वाला आज का धमाका इंतहाई ख़तरनाक था और इब्तदाई तौर पे बताया जा रहा है कि ये धमाका जो है वो खुदकुश था, इसकी नौइयत खुदकुश थी। पहला धमाका जो है ये पश्तीन में हुआ है, बलूचिस्तान के ज़िला पश्तीन के इलाके खानज़ई में। और आज़ाद उम्मीदवार हैं असफंद काकड़, उनके दफ्तर के बाहर काफ़ी ज़्यादा लोग मौजूद थे। असफंद काकड़ जो है वो उस वक्त दफ्तर में मौजूद नहीं थे। तो उस वक्त ये धमाका हुआ जिसमें बड़ी तादाद में मोटरसाइकिलें तबाह हुई हैं और इसके अलावा इब्तदाई तौर पे जो बताया जा रहा है वो तकरीबन कोई 14 अफराद 15 अफराद के शहीद होने की इत्तलात हैं और बड़ी तादाद में लोगों के ज़ख्मी होने की इत्तलात मिल रही हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि दूसरा जो धमाका है ये किला सैफुल्ला बलूचिस्तान का इलाका है, वहाँ पे हुआ है और ये जेयूआई के उम्मीदवार हैं मौलाना अब्दुल वासे, उनके दफ्तर के बाहर हुआ है। दोनों जो धमाके हैं ये इंतखाबी दफातर के सामने हुए हैं। अब चूँकि इंतखाबी मुहिम और उसके बाद जो वोटर सपोर्टर हैं उनका सिलसिला जारी है, तो अब जो है वो धमाकों का मकसद या तो मुमकिन तौर पे इलेक्शन के जो मामलात हैं उनको सबूताज करना है, या फिर पाकिस्तान की जो एजेंसीज है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस और अवाम के दरमियान गलत फहमियों को क्रिएट करने की एक घरौनी साजिश है दुश्मन की। मैंने आपको बताया था कि दुश्मन इस वक्त पाकिस्तान के
मौजूदा हालात को कैश कर सकता है, उससे फ़ायदा उठा सकता है और दहशत गर्दों को बड़ी तादाद में पाकिस्तान में वो पहले ही दाखिल कर चुका है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि अभी 2 दिन पहले जो सीटीडी ने कार्रवाई की थी, उसमें बड़ी तादाद में दहशत गर्दों को न सिर्फ पकड़ा गया था, बल्कि उनसे इतनी बड़ी तादाद में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया था, यूँ लगता था कि जैसे कोई बहुत बड़ी जंग छेड़ने की तैयारियाँ हो रही हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अब बलूचिस्तान के दीगर इलाकों में भी धमाकों की इत्तलात मिल रही हैं। ज़िला वाशिक जो है उसमें नादरा ऑफिस के करीब दस्ती बम हमला हुआ है, जिसमें मुतअद्दिद अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तलात मिल रही हैं और नाज़रीन, निगरान वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान, उनकी जानिब से इन धमाकों पर अफसोस का इज़हार भी किया गया है। आईजी से रिपोर्ट तलब कर ली गई है और नाज़रीन, जो धमाके में ज़ख्मियों की तादाद के बढ़ने और शहादतों की भी बढ़ने की जो है वो चांसेस बताए जा रहे हैं। नाज़रीन, इन हालात के अंदर कि जब एक दिन के बाद इलेक्शन है, इस तरह से बड़ी तादाद में धमाके होना एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लूप भी है। इससे पहले आपको पता है कि मच के ऊपर जिस तरह से दहशतगर्दों की जानिब से अटैक किया गया और उसमें जो है वो सिक्योरिटी एहलकार भी शहीद हुए, बड़ी तादाद में दहशतगर्दों को पकड़ा भी गया, लेकिन इसके बावजूद ये सिलसिला अभी तक जारी है। नाज़रीन, यूँ लग रहा है कि जैसे कल का दिन अल्लाह ताला खैर खैरियत से गुज़ारे, अल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान में खैर खैरियत रखे, लेकिन जिस तरह से ये सिलसिला शुरू हो गया है, खतरे की काफ़ी ज़्यादा घंटियाँ बज चुकी हैं। यूँ लग रहा है नाज़रीन, यूँ लग रहा है कि जैसे दहशतगर्दों की जानिब से एक ख़ास मनसूबा बंदी के तहत इस मौके पर ये धमाके करने शुरू किए हैं कि जब पाकिस्तान जो है वो एक बहुत बड़े बहरान से निकलने की कोशिश कर रहा है। ये बहुत बड़ा बहरान जो है वो अरसा दराज से ख़ास तौर पे इलेक्शंस के हवाले से है और अंदरूनी तौर पर पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा मामलात डिस्टर्ब चल रहे हैं। इसी वजह से आलमी इदारों के साथ पाकिस्तान की निगरान हुकूमत जो है उसकी बातचीत के मामलात भी उस तरह से नहीं जिस तरह से एक मुंतखब हुकूमत के होते हैं और इसी वजह से पाकिस्तान जो है वो डे बाय डे नीचे की तरफ जा रहा है। बजाय इसके कि पाकिस्तान के अंदर एक मुंतखब हुकूमत जो है वो आ जाती निगरान सेटअप के बाद, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान की अदालतों की जानिब से फैसले किए गए, इलेक्शन कमीशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुतनाज़िर बना रहा और उसके बाद जिस तरह से पाकिस्तान की एक अहम तरीन पार्टी को इलेक्शन से बाहर करने के लिए जो सिलसिले चले, तो उसके बाद अब यूँ लग रहा है कि ये जो दुश्मन है, दुश्मन की जानिब से जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ शुरू की गई हैं, इनका मकसद पाकिस्तान में मज़ीद जो है वो अनारकी फैलाने की कोशिश है और एक दूसरे के खिलाफ नफ़रत के हवाले से कोई प्रोपेगेंडा जो है वो दोबारा से शुरू करने की कोशिश की जा सकती है। बहरहाल नाज़रीन, कल का दिन जो है वो खैर खैरियत से गुज़रे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरे पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़-ओ अमान में रखे, तमाम पाकिस्तानियों को अपनी हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। लेकिन ये एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है जो इस तरफ इशारा कर रही है कि आने वाला जो कल दिन है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन है और हाई अलर्ट है सिक्योरिटी। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज ड्यूटीज़ पर मौजूद हैं, रेंजर्स ड्यूटी पर मौजूद हैं। तो तमाम जो वतन के बेटे हैं, जितने पाकिस्तानी शहरी हैं, सबको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अपने इर्द-गिर्द एक ज़िम्मेदार पाकिस्तानी होने के नाते नज़र रखें, मशकूक अफ़राद पर नज़र रखें और इन हालात में कि जब दुश्मन पाकिस्तान के बड़े सेंसिटिव मैटर के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा है, तो उसमें आप अपनी ज़िम्मेदारियों से आगाह रहें ताकि दुश्मन जो है वो अपने घनौने मकासद में कामयाब ना हो सके। नाज़रीन, आपने एक चीज़ नोट की होगी ख़ास तौर पे जो ख़ास तौर पे कुछ दिनों में जिस तरह से तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ जो कैंडिडेट्स हैं उनको असैसिनेट किया गया, तो उसके बाद जब सोशल मीडिया के ऊपर आपने देखा तो बिना सोचे समझे फ़ुज़ूल किस्म की बातें करना शुरू कर दी गई और बाद में कल अदम तंज़ीमों की जानिब से उसकी ज़िम्मेदारी कबूल की गई। ये इस तरफ इशारा कर रहा है कि मामलात जो है वो जितने सादा नज़र आ रहे हैं, इतने सादा हैं नहीं। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। अपनी बहुत सारा ख्याल रखिएगा। डॉक्टर अली को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह बारिस।